So, hello students. Last time we discussed about recruitment and the factors which affect the recruitment process. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट होता कैसे है। जैसे अभी तक आप सुनते आए होंगे देखते आए होंगे कि कंपनीज रिक्रूटमेंट करती हैं तो उसकी एक प्रोसेस रहती है, लेकिन कैंडिडेट आते कहाँ से हैं, कैसे कंपनी कैंडिडेट्स से कांटेक्ट करती है। तो उसके दो सोर्सेज होते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में। एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल सोर्स में होता है प्रमोशन, रिटायरमेंट्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र्स, इंटरनल एडवर्टीजमेंट। इसमें हम सबसे पहले प्रमोशन पर डिस्कस करेंगे। प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन एक तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की टेक्निक होती है। अगर कोई एम्प्लॉय का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके 10 असिस्टेंट मैनेजर हैं तो उनमें से किसी एक को ही आप प्रमोट कर पाओगे, एक को ही मैनेजर बना पाओगे। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन 10 असिस्टेंट मैनेजर के एक बॉस हैं मैनेजर, वो किसी रीज़न से जॉब छोड़ के चले गए, अब वहाँ वैकेंसी हो गई है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप उन्हीं में से किसी को प्रमोट कर दो जिससे वो मोटिवेट भी होंगे, या फिर आप ये करो कि दूसरी जगह से किसी पर्सन को हायर करके लाओ। डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन में एक तरह से प्रमोशन अपने आप में एक मोटिवेशनल टेक्निक भी होती है और एक एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड होता है कि जितने एम्प्लॉयज़ थे उसमें से उसको ही प्रमोट किया गया, उसको प्रमोशन दिया गया और ये एम्प्लॉय और अच्छा परफॉर्म करता आगे क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे प्रमोशन दिया गया। एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन में एम्प्लॉय की सैलरी भी इंक्रीज़ की जाती है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आती हैं, ऑथोरिटी भी ज़्यादा आती है एंड ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा आती है। देन सेकंड इंटरनल सोर्स का प्रोसेस होता है या ऑप्शन होता है, दैट इज़ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब एक एम्प्लॉय को एक एज के बाद में हम रिटायर कर देते हैं। अब मान लीजिए जैसे इसमें बताया, द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ में बी गिवन द एक्सटेंशन। मतलब अभी अपनी कंपनी में एक रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी है कि 60 ईयर्स से ज़्यादा एज का एम्प्लॉय अगर हो जाता है तो हम उसको जॉब में कंटिन्यू नहीं करते, हम उसको सर्विसेज ऑफ कर देते हैं या फिर उसको रिटायर्ड कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें ज़रूरत है और उसका ऑप्शन, उसका सब्सिट्यूट हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तब हम क्या करेंगे? हम मार्केट में नया कैंडिडेट ढूंढें। उसके बेटर होता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ही इज़ टोटली फिट। 60 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद भी ही इज़ टोटली फिट और वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि ठीक है, हम नया सर्च आउट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है नहीं होता है, कितने समय तक रिटेन करेगा। इट्स बेटर कि जो पुराना एम्प्लॉय है जो 60 प्लस हो गया है उसी को हम कंटिन्यू कर लें। एंड इफ़ ही इज़ फिजिकली फिट, वो काम कर सकता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सो वाई टू रिटायर हिम फोर्सफुली। सेकेंड के बाद में थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही लेफ्ट द जॉब। जैसे उसको कहीं और अच्छी जॉब ऑफर मिल गया था, अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, ही क्विट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। या ये भी हो सकता है कि वो किसी और रीज़न से ट्रांसफ़र हो गया था, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया था। माइट बी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉब्लम ही लेफ्ट द जॉब। तो हम उसको अब दोबारा बुलाना चाहते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक। मान लीजिए किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उसने बीच में ब्रेक लिया था 6 महीने, अब अगेन ही वांट्स टू कम, दोबारा आना चाहता है। तो और ही वाज वेरी गुड एम्प्लॉई, उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो फिर हम उसको ज़्यादा सैलरी पर, ज़्यादा इंसेंटिव देकर भी वापस बुला लेते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे कंपनी में शिफ्ट कर देना। जैसे समवन इज़ वर्किंग इन इंदौर, अब उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो हो गया जबलपुर में।
तो वो जबलपुर शिफ्ट हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ। तो जिस तरीके से मान लीजिए जबलपुर में हमारी वैकेंसी निकली थी, तो वहाँ पर हमने उस एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दिया, वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जनरली ट्रांसफ़र में कंपनी को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था प्रमोशन, प्रमोशन में एक्स्ट्रा पे मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ऑथोरिटी बढ़ती है, लेकिन ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफ़र में सिर्फ आपको सेम डेजिग्नेशन सेम सैलरी पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। देन इंटरनल एडवर्टीजमेंट, ये भी एक तरीका होता है इंटरनल सोर्स का। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है वो मान लीजिए कि अगर कुछ इंटरेस्टेड है जॉब में, एज दे आर वर्किंग इन अ कंपनी सिंस लॉन्ग टाइम, दे नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैकेंट जॉब। मान लीजिए कि हमारी कंपनी में एक पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, पर्टिकुलर पोस्ट खाली हो गई है, और हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है। ऑलरेडी पीपल हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। उनको लगता है कि हाँ, हमें भी यहाँ इस कंपनी में हमारी जॉब है और हम प्रमोट होना चाहते हैं, या वहाँ वैकेंसी निकली है, मान लीजिए जैसे इंदौर से भोपाल जाना चाहते हैं, वहाँ वैकेंसी निकली है, तो वो एडवर्टिजमेंट के थ्रू एम्प्लॉय वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकता है या वहाँ पर रिक्रूट हो सकता है। तो ये इंटरनल सोर्स मतलब क्या हो रहा है कि आपको बाहर से किसी को नहीं ला रहे हो, कंपनी के अंदर से ही आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रमोशन हो, या इंटरनल एडवर्टिजमेंट के थ्रू। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं अगर आप इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हो? तो इसके ऑफ कोर्स बहुत बेनिफिट होते हैं, एंड साथ में नुकसान भी होते हैं। विल डिस्कस इट लेटर, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गॉट मोटिवेटेड, अभी जो एम्प्लॉय है अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो सो ऑफकोर्स ही विल बी मोटिवेटेड। बजाय इसके कि आप पैराशूट एंट्री करा दो, किसी बाहर के सीनियर को लाके आपने बैठा दिया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल बी योर बॉस, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत अच्छा सा परफॉर्म करते आ रहे थे अभी तक, वो डीमोटिवेट होंगे। उनको लगेगा कि यार इस कंपनी में तो कोई फ्यूचर ही नहीं, हम भी किसी और कंपनी में चलें, जैसे ये आया और इसको बॉस बना दिया। सेकंड, कॉस्ट इज सेव्ड एज देर इज़ नो नीड टू गिव एडवर्टिजमेंट अबाउट द वैकेंसी। आपको पता होगा अगर आप जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें एडवर्टिजमेंट देते हो फॉर द वैकेंसी, आपने देखा होगा पेपर में आता है वॉक इन इंटरव्यू या कैंपस ड्राइव, तो इस तरह से कंपनीज इनवाइट करती है लोगों को। तो उस पेपर में छोटे से ऐड को देने में भी 5,000, 10,000 और 20,000 रुपये खर्च होते हैं। तो उसके बाद कैंडिडेट्स आपके वहाँ अप्लाई करते हैं। तो आपको इसमें ये करना ही नहीं पड़ता क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट बिल्ड्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि यार हमें कंपनी में मोटिवेट किया जा रहा है और हमें आज नहीं तो कल प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। वो एक कोई फेमस एडवर्टिजमेंट है कि मेरा भी नंबर आएगा, तो वही सिचुएशन है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो उसको ये लगता है कि हाँ अभी नहीं तो कभी ना कभी मेरा भी प्रमोशन का नंबर आएगा, क्योंकि कंपनी इंटरनल सोर्स के थ्रू प्रमोशन को प्रमोट करती है। फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट बनती है, बचती है आपकी, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ही आप जब प्रमोट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसके थ्रू आप अपनी सीट्स फिल कर रहे हो, वैकेंसी फिल कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें नए सिरे से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती एम्प्लॉयज़ को। देन इट इज़ रिलायबल एंड ईजी प्रोसेस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट ड्राइव में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करते हो, बाहर से लोगों को लाते हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेपर में ऐड देना, दैन लोग अप्लाई करेंगे, फिर हज़ारों एप्लीकेशन आ रही है, फिर सॉर्टिंग करना उसमें से, एंड देन कुछ को इंटरव्यू के लिए बुलाना, दैन उनमें से फाइनल करना, और फिर वह राइट कैंडिडेट आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सो इट्स बेटर कि पुराने एम्प्लॉयज़ को अगर कंपनी रख लेती है, चाहे वो रिटायर्ड रहा हो या ट्रांसफ़र केस हो या प्रमोशन हो, सो इट इज़ ऑलवेज मच बेटर देन एक्सटर्नल सोर्सेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कंपनी के बाहर से हम जो लोगों को लाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं।
Okay, that's it.